हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है, जो चैप्टर 9 मैंने स्टार्ट किया है स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज़। स्टूडेंट, ये चैप्टर 9 का आपका पार्ट 1 वीडियो है और इस वीडियो में एक्सरसाइज 1 कवर करूँगा और साथ में जितना भी इसके क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं कंप्लीट सोल्यूशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट, यदि आप सीधा एक्सरसाइज देखना चाहते हो तो आप एक्सरसाइज देख सकते हो। डायरेक्ट थोड़ा सा वीडियो बढ़ा लेना, क्योंकि मैं एक्सरसाइज के सॉल्व करने से पहले आपके जितने भी पोर्शन हैं, किन चीज़ों के, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं उसके बारे में मैं 5 मिनट कम से कम बोलूँगा। तो इससे अच्छा है कि आपको 5 मिनट, ये अगर आपको लग रहा है कि व्यर्थ है तो आप थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ा लो और आप अपना क्या कर लो, देख लिए रहो किसको, एक्सरसाइज से डायरेक्ट। मैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बातें करता हूँ। तो सिलेबस अलजेब्रा में मैं ये 5 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। सेकंड है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि 6, 7 ये भी खत्म हो चुका है। थर्ड है आपका कमर्शियल मैथमेटिक्स, जिसमें 8वां जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। चौथा है आपका ट्रिग्नोमेट्री, जो कि मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ और आज ही कोशिश करूँगा कि ये खत्म हो जाए। यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह से आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। क्लियर है? तो फटाफट से मैं सबसे पहले फार्मूला आपको बता देता हूँ कि जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में फार्मूला यूज होने वाले हैं उस सभी फार्मूले को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, आप ध्यान से देख लो कि साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। यानी कि परपेंडिकुलर क्या होता है, ये होता है लंब, ठीक है, ये क्या होता है लंब बटे ये क्या होता है कर्ण। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर दिखा रखा है, ये है आपका ट्रेंगल, ठीक है, यहाँ पे आपको एक ट्रेंगल दिख रहा होगा। तो ये नीचे में जो है आपका बेस है और ये यहाँ पे जो है ये परपेंडिकुलर है, ए से लेके बी तक परपेंडिकुलर, बी से सी तक बेस, और ये ए से सी क्या है, हाइपोटेनस। अब थोड़ा सा इसके बारे में बातें करते हैं। यहाँ पे है आपका 90 डिग्री। क्लियर है? ये एंगल बी पे 90 डिग्री है। 90 डिग्री के ठीक अपोजिट में जो है साइड ए बी क्या कहलाएगा, आपका हाइपोटेनस। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 90 डिग्री के सामने में जो आपका साइड है ए सी, अपोजिट साइड में जो है वो कौन सा है, हाइपोटेनस। क्लियर है? उसी को कर्ण बोलते हैं। और यहाँ है आपका थीटा, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, थीटा दिख रहा है, दिख रहा है थीटा। तो ये थीटा के ठीक अपोजिट में कौन है, ए बी है। थीटा के ठीक अपोजिट में कौन है, ए बी, वही क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये बात समझ में आया? 90 डिग्री के ठीक अपोजिट में जो पड़ेगा साइड, उसका नाम है क्या, हाइपोटेनस। और थीटा के अपोजिट में जो भी पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। अगर थीटा अभी वर्तमान में ये है तो इसका परपेंडिकुलर ए बी है। अगर मान लो कि थीटा अगर आपका यहाँ हो जाता, यहाँ हो जाता, तो इसके ठीक अपोजिट में कौन आता, ये बी सी आता, तो बी सी क्या हो जाता आपका, परपेंडिकुलर हो जाता। क्लियर हुआ? और बेस ये बन जाता ए बी। लेकिन अभी मैं ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, तो मैंने अभी अभी बस ये बताया कि अगर यहाँ पे थीटा है आपका, कहाँ पे, एंगल सी पे आपका क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है, ठीक। तो इसका मतलब हमारा ये जो ए बी है ये क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है। ये ए बी क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है। अगर यहाँ पे हमने थीटा माना तो इसी के ठीक अपोजिट में ये बी सी क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है? तो अगर ये थीटा यहाँ पे है, इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, और ये नीचे वाला बेस, ये बी सी बेस कहलाएगा। अगर थीटा यहाँ हो जाता, ए एंगल पे थीटा मान लेते, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, इसके ठीक अपोजिट वाला यानी कि बी सी क्या हो जाता हमारा, परपेंडिकुलर, और ये ए बी क्या कहलाता हमारा, बेस बन जाता। क्लियर है? तो याद रखना है इसमें मुख्य रूप से कि थीटा के जो अपोजिट में आएगा वो परपेंडिकुलर होगा, और 90 डिग्री के ठीक अपोजिट में जो आएगा वो हाइपोटेनस होगा। क्लियर है? ये मुख्य बात। ये फॉर्मूला है आपका साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, और टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। और यहाँ पे ठीक साइन का अपोजिट जो है वो कॉसेक थीटा है। ठीक है? क्योंकि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, ये हाइपोटेनस ऊपर चला जाता है, परपेंडिकुलर नीचे हो जाता है। ठीक उसी तरह से कॉस थीटा का उल्टा क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा में क्या होता है, हाइपोटेनस ऊपर चला जाता है, बेस नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला दिया है। आगे टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये बेस ऊपर चला जाता है, परपेंडिकुलर नीचे आ जाता है। क्लियर है? तो ये आप बहुत अच्छे से इसको कोरिलेट करेंगे, बनाएंगे, अपनी कॉपी में जगह देंगे इसको। ओके? अब टेन थीटा इक्वल टू एक फार्मूला और भी होता है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर है? और कॉट थीटा जो होता है वो कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक, ये पलट जाता है, जैसे टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्लियर है?
तो ये फार्मूला जितने भी हैं ये सब आपके काम के लिए हैं। तो ये पहला नंबर दिया है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, etc, ये जितने भी हैं आर नोन एज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ये सब क्या कहलाते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहलाते हैं। सेकंड नंबर आपका अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री इज हाइपोटेनस। अगर 90 डिग्री के ठीक अपोजिट में जो रहता है, जो साइड आता है, उसी का नाम हाइपोटेनस है। थर्ड नंबर है कि अपोजिट साइड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा इज परपेंडिकुलर। थीटा जहाँ भी है उसके ठीक अपोजिट में जो साइड आता है वही परपेंडिकुलर होता है, ये कह रहा है आगे। अब यहाँ पे फिर से मैंने फार्मूला दे रखा है आपको, यहाँ पे आप सभी फार्मूले को जरूर नोट करना कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। अब साइन थीटा को मैंने यहीं रहने दिया यहीं पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो ये साइन थीटा यहीं रहने दिया, तो ये 1 ये क्या हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा, क्योंकि कॉफिशिएंट जब इक्वल के इधर आता है तो नीचे आ जाता है, तो 1 कॉसेक थीटा। अगर आपको एक मास्टर फार्मूला याद है ये वाला, तो आपसे ये तीनों के तीनों बन जाएंगे। साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा को यहीं रहने दिया तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा इधर आ जाएगा तो 1 साइन थीटा। क्लियर है, ये दोनों हो गए। उसी तरह से सेकंड नंबर में यहाँ पे है आपका क्या कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 सेक थीटा, ये हो गया। और यदि सेक थीटा यहाँ रोक लिया जाए और कॉस थीटा उधर भेजा जाए तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा। ये समझ में आया। थर्ड नंबर है आपका कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो टेन थीटा यहीं रहने दिया जाए, कॉट थीटा को इक्वल को उधर भेजा जाए, तो कॉस दोनों को इनटू में है, मल्टीप्लाई में है, और ये क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा डी, तो 1 कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 टेन थीटा। ये सब फार्मूला आपको पूरे ट्रिगोनोमेट्री में बहुत ही यूज करने के लिए मिलेगा। आइडेंटिटी के ऊपर में 3 फार्मूले हैं आपके। पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका क्या कहलाएगा, ये सबसे मतलब मास्टर फार्मूले होते हैं। एक फार्मूले से कितने फार्मूले का जन्म होता है, क्लियर है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर थीटा को मैंने यहीं रहने दिया और ये कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने उधर भेजा इक्वल के उधर में, तो ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। यही अगर ये स्क्वायर मैं क्या करूँ कि हटा दूँ, स्क्वायर को मैं उधर भेज दूँ इक्वल के उधर में, तो ये रूट चढ़ जाएगा, तो केवल साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये रूट चढ़ा देगा इधर में जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है उसके ऊपर। वही चीज़ यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हमने यहाँ लिखा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे अगर ये रूट को ये स्क्वायर को हटा दूँ तो स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक फार्मूले से कितने फार्मूले का जन्म हो रहा है, 1 2 3 4। समझ में आ रहा है। अब बहुत ही ईजी है, आप मेन फार्मूला याद रखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और उसी से ये सभी फार्मूले आपके निकल जाते हैं। ओके, उसी तरह से आपका सेकंड नंबर फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसा होता है। तो आप क्या करेंगे कि अगर आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा को आप उधर भेजोगे, तो ये यहाँ माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉसेक थीटा अगर केवल चाहिए, इस पे स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ये रूट उधर चला जाएगा इक्वल के उधर में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पे ये क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। उसी तरह से कॉट स्क्वायर थीटा आपको चाहिए, यहाँ पे तो माइनस से कॉट स्क्वायर थीटा को मैं इधर ले जाता हूँ तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 को इधर ले आता हूँ तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा तो पहले से है, और ये 1 मैं इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट थीटा ये स्क्वायर हटा दूँ तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये एक मास्टर फार्मूले से आपके ये सब फार्मूले का क्या होता है, जन्म होता है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है, इसलिए मैंने खास करके ये आपके लिए ये बनाया है ये मटेरियल कि आपको ये एक बार में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रिगोनोमेट्री के इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है तो आपको इसके फार्मूला आपके दिमाग में बिल्कुल मतलब होंठ पे होना चाहिए। क्लियर है। चलो, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये एक आइडेंटिटी है। अब मुझे सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये टेन स्क्वायर थीटा को आप इक्वल के उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 तो पहले से इधर है, और ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा है इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है। तो ये सेक थीटा है, और ये स्क्वायर को अगर आप हटा देते हो तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे अगर इस बार टेन स्क्वायर थीटा को मैं उधर ले जाता हूँ, क्योंकि ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा पॉजिटिव में, और ये 1 को मैं इधर ले आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1। ठीक है। अब ये स्क्वायर हटा देता हूँ तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सब एक मास्टर फार्मूले से ये सब फार्मूले यहाँ पे जन्म हो रहे हैं। क्लियर है।
तो आपको क्या करना है, इन सब फार्मूले को मेन आइडेंटिटी जो है उसको याद कर लेना, बाकी ये सब तो अपने आप निकल जाएगा। क्लियर है? तो याद रखने योग्य क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सब आपको याद रखने हैं और ये सब भी आपको याद रखने हैं। अब अगला जो यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ में क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनता है वो देखो जरा। अगर साइन 90 माइनस थीटा, क्लियर है, अगर 90 में से कोई भी एंगल आप घटाते हो, 90 से छोटा एंगल कौन सा एंगल कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। क्लियर है? तो कह रहे हैं कि वही कह रहे हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करोगे तो कॉस थीटा वो कहलाएगा। क्लियर है? अगर यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है तो यहाँ भी थीटा ही होगा। ठीक है? तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाता है? साइन थीटा। ये सब ध्यान में रखेंगे। सेकंड नंबर फॉर्मूला क्या है कि सेक 90 माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा। तीसरा नंबर है कि टेन 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा तो आपका क्या हो जाएगा? टेन थीटा। तो मैंने जिसका जिस अनुसार से अरेंजमेंट बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक के अनुसार, मैंने उस अनुसार से अरेंजमेंट बना करके यहाँ पे आपको यहाँ पे कोशिश किया है बताने के लिए। ओके, अब बाकी यहाँ पे टेबल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का, कि जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं किसके बिहाफ पे? स्पेशल एंगल के बिहाफ पे, तो उस अनुसार से जब 0 डिग्री पे करते हो साइन थीटा को तो 0 आता है। ये टेबल पूरा आपको ये रटाना होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए। क्लियर है? रटाना इन द सेंस कि जब आप पढ़ोगे इसको अच्छे से तो ये आपको अपने आप बार बार प्रॉब्लम लगाओगे तो ये बन जाएगा। एक्सरसाइज 1 पे यहाँ पे चल रहा हूँ, यहाँ से एक्सरसाइज में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो विद्यार्थी यहाँ से देख रहे हैं तो मैंने फार्मूला डिस्कस कर लिया है, बहुत सारे फार्मूले थे, ये एक बार देख सकते हो। ये सभी फार्मूला मैंने अभी अभी डिस्कस किए हैं। यदि आपके पास फार्मूले का ये बंच नहीं है, ये गुच्छा नहीं है फार्मूले का, तो आप कुछ नहीं प्रॉब्लम को में कर पाएंगे। तो फर्स्टली आप ट्रिग्नोमेट्री को अगर हिट करने जा रहे हैं तो ये फार्मूले सब होने चाहिए। स्टूडेंट आप ये सभी प्रॉब्लम जरूर आप अपने बुक से मैच कर लेना। टोटल 11 प्रॉब्लम है। क्या ये सभी प्रॉब्लम आपके बुक के अंदर में है? अगर है तो बहुत वेल एंड गुड, अच्छी बात है, क्योंकि मैं इन्हीं सब प्रॉब्लम को एक एक करके डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो पहला नंबर जो प्रॉब्लम है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 1/sec थीटा माइनस 1 माइनस 1/sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉट स्क्वायर थीटा। आपको प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक है? तो अगर ऐसा कुछ दिखे सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1, तो ऐसे प्रॉब्लम को आप सीधा क्या करेंगे? एलसीएम जैसे हम लोग निकालते हैं ना, जैसे फ्रैक्शन का हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं, यहाँ पे माइनस है यानी कि फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन, वैसे ही हम लोग इसका करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलो फटाफट से, हमारा ये LHS है, इधर वाले को हम लोग क्या मानेंगे? LHS, और इधर वाले को क्या मानेंगे? RHS। इधर की जो वैल्यू है वो क्या है? RHS, और इधर में जो भी लिखा हुआ है वो सब क्या है? LHS है। क्लियर है? अब फटाफट से इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। स्टूडेंट अगर मेरा ये प्रयास आपको पसंद आए तो जरूर आप क्या करेंगे? थम्स अप करेंगे। चलो यहाँ से तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि LHS में जो हमें दे रखा है वो उसके बारे में। तो 1 बाई क्या लिखा हुआ है? सेक थीटा माइनस 1 और माइनस 1 बाई यहाँ पे सेक थीटा प्लस 1 ये दे रखा है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे ही होता है। तो ये सेक थीटा प्लस 1। क्लियर है? ये हो गया। अब सेक थीटा माइनस 1 से सेक थीटा माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा? सेक थीटा प्लस 1, और ये ऊपर में 1 है तो यही का यही चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा प्लस 1 ये हो गया, और यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस साइन दूंगा। सेक थीटा प्लस 1 से सेक थीटा प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? सेक थीटा माइनस 1। तो ये और इंटू 1 तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे यही रह जाएगा सेक थीटा माइनस 1, और ये ब्रैकेट क्लोज। याद रखना ब्रैकेट क्लोज करते चलना है। ठीक है? अब यहाँ देखो, अब इसको हम लोग ऊपर में लिखते हैं यहाँ पे कि सेक थीटा प्लस 1, ये ब्रैकेट हमने ओपन किया। अब देखो माइनस, और ये यहाँ अंदर में किस में है? प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेक थीटा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1। ठीक है? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये 1, ये बाहर निकलने के बाद साइन चेंज हो गया। ओके, अब सेक थीटा, अब देखो ऐसा आपने पढ़ा है ना, कैसा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1, तो ये क्या है? ये पूरा का पूरा a है और ये 1 क्या है? b है। तो एक माइनस में और एक प्लस में है, सेम चीज़ माइनस में सेम चीज़ प्लस में है। ओके, तो आप क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का रोल कौन निभा रहा है? ये सेक थीटा निभा रहा है। तो आप क्या लिखेंगे? आप यहाँ पे
सेक स्क्वायर थीटा, और ये बी का रोल कौन निभा रहा है, 1 निभा रहा है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे 1 स्क्वायर लिखेंगे तो उसका मतलब क्या होता है, 1 ही होगा। तो चलो मैं लिख भी देता हूँ 1 स्क्वायर, ऐसा लिख दिया हमने। अब ध्यान से देखो, ये सेक थीटा माइनस में और ये सेक थीटा प्लस में, तो ये सेक थीटा से सेक थीटा उड़ गया यानी कि कट गया, तो क्या बच गया +1 तो ये क्या बच गया 2, ऊपर में क्या बच गया 2। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये क्या बच गया हमारे पास में, ये बच गया सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, आपको मैं पहले इस फॉर्मूले में अभी अभी बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है। मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या लिखेंगे आप, टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या लिखा हुआ है, टेन स्क्वायर थीटा। तो उसी अनुसार से आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 2/10 टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो क्योंकि आपको कॉट मिलाना है तो ये 2/10 स्क्वायर थीटा ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे अब एक पार्टीशन दे देता हूँ, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ये ऐसा मान लो कि मैं यहाँ बना दे रहा हूँ कि इक्वल टू 2 × 1/10 स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ये ऐसा लिखा हुआ है 2 × 1/10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1/10 स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, इसको मैं कॉट में अगर चेंज करूंगा तो 1/10 स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 × 2 कॉट स्क्वायर यानी कि 2 यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा। ये इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये बन करके हमारा RHS यानी कि LHS जो हमने लेके चला था बराबर हो गया किसके, RHS के। किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। तो LHS = RHS ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया, प्रूव्ड। जो ऊपर में दे रखा है RHS उस अनुसार से ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट मैंने कोशिश किया है आपको समझाने के लिए, मेरा प्रयास समझ में आता है, ये आपको अच्छा लगता है तो जरूर आप क्या करें, थम्स अप कर दें। सेकंड नंबर प्रॉब्लम पे चलते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है कि जो सेक स्क्वायर थीटा, ये जो इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू आपको दिख रही है, ठीक है, एक प्लस इधर में प्लस में दे रखा है, इधर में इंटू में दे रखा है। तो आपको क्या करना है कि जो आपका ये सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा है उसको थोड़ा सा आपको नोमिनेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में यहाँ पे बना लेना है। तो यहाँ पे हम लोग किस पे चलते हैं, सॉल्यूशन पे चलते हैं फटाफट से। तो सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1/ क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे, 1/ कॉस स्क्वायर थीटा। अब प्लस, क्लियर है, और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/ क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। 1/ साइन स्क्वायर थीटा। ये कौन से नियम से लिखते हो सर, तो मैंने पहले ही बताया है कि फॉर्मूला मैं डिस्कस किया हूँ आपको लगातार। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ इस वाले में, पहले वाले में मैंने बताया है क्या कि जो सेक होता है, ये देखो सेक थीटा क्या होता है, 1/ कॉस थीटा होता है। तो देखो ये सेक थीटा इक्वल टू क्या है, यहाँ पे देखो इसमें इस वाले में कि सेक थीटा, यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू 1/ कॉस थीटा। अगर यहीं पे स्क्वायर लगा रहेगा, ठीक है, अगर स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा रहेगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 1/ कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो 1/ साइन स्क्वायर थीटा हमने लिख लिया, ऐसा लिख लिया हमने। अब एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिखने के बाद है ना, अब LHS से हम लोग चल रहे हैं, किससे चल रहे हैं, LHS से। ठीक है, अब चलो हमें क्या करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का हमने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, अब कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर चला गया तो ऊपर क्या बच जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, अब प्लस ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर चला गया तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ये बन गया हमारा। तो अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि आपको आइडेंटिटी का फॉर्मूला पता है। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो यहाँ पे नीचे में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आया। अब यहाँ पे 1/ कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे अब इस तरह से आप ब्रेक कर सकते हैं इसको कि 1/ ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/ साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, तो 1/ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, सेक थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर चढ़ाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और ये इंटू यहाँ पे इंटू दे देंगे, और ये 1/ साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है,
तो इस अनुसार से ये क्या हो गया आपका, ये जो आपका इधर में दे रखा था ये प्रूफ करने के लिए वो प्रूफ हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या कि LHS इक्वल टू RHS, यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है। तो ये इसके अंदर में आपको ये सब सीखना है, फार्मूला आपको याद रहेगा तो आपसे ऑटोमेटिक बनेगा। देखो स्टूडेंट, मैं जब आपके क्लास के टाइम पे रहा होऊंगा तो मैंने भी ज़रूर इसको कई बार रिवीजन किया था। फार्मूला जल्दी से नहीं बैठता दिमाग में, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं बार बार एक क्वेश्चन को कम से कम 10 बार आप प्रैक्टिस करिए, है ना। तो क्योंकि दिन भर तो कोई ज़्यादा काम तो है नहीं, आपको कौन सा कमाने खाने जाना है, तो आपको क्या करना है कि आपको चुपचाप घर में आराम से क्या करना है, बार बार एक ही क्वेश्चन को 10 बार 15 बार प्रैक्टिस करिए। फिर धीरे धीरे आपका जो क्या होगा कि इस पर बढ़िया कमांड बन जाएगा, आपकी सोचने की शक्ति डेवलप हो जाएगी। क्लियर है। थर्ड नंबर में कह रहा है कि साइन टू द पावर 4a प्लस कॉस टू द पावर 4a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इन टू कॉस स्क्वायर a। क्लियर है। तो ये हमारा दे रखा है, इसको भी हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। तो चलो यहाँ पे हमारा जो ये पावर 4 दे रखा है, हम लोग तो पावर 4 का तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम लोग इसको पावर 2 करके हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चलने वाले हैं किसके अनुसार, LHS के अनुसार। LHS के अनुसार चलेंगे ताकि हमारा ये जो दे रखा है ना, देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर दे ए ऐसे दे रखा है ना हमारा। ठीक है, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है LHS में, साइन टू द पावर 4a प्लस कॉस टू द पावर 4a, ये हमारा दे रखा है LHS में। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये साइन ऐसे लिख लेते हैं कि साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a, ये 2 बार लिख लिया हमने। अब प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर अपना ये पावर 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज़। ठीक। अब चलो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इस साइन स्क्वायर a को रहने देते हैं और इसको ब्रेक कर देते हैं। तो इसको साइन स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, ऐसा लिख सकते हैं। और ये प्लस रहने दो, कॉस स्क्वायर एक यहाँ पे रहने देते हैं कॉस स्क्वायर a, और इसको जो है ये कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है। अब हम लोग एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर a इंटू 1 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर a। क्लियर है। अब साइन स्क्वायर a, देखो ये साइन स्क्वायर a कैसे लिख दिया मैंने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, क्योंकि हमें पता है ना कि यहाँ पे साइन स्क्वायर a इक्वल टू फार्मूला हमारा था साइन स्क्वायर a प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है 1। तो अब मैं ये इसको कॉस स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो फार्मूला बहुत मेन इम्पोर्टेंट है, फार्मूला बहुत रोल निभाएगा आपका यहाँ पे। तो इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि फार्मूला को मैंने 5-10 मिनट पहले पढ़ाया हूँ, इसीलिए पहले आप फार्मूला पे जा कर के फोकस करेंगे। मैं यहाँ डायरेक्ट आपका क्या करने वाला हूँ, क्वेश्चन कैसे आप अटैम्प्ट लेते हैं, क्या सोचने का तरीका होना चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो साइन स्क्वायर a इंटू 1 तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे ये प्लस माइनस तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा। अब आगे क्या होगा, साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a, अब इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a और ये प्लस माइनस तो माइनस, और ये कॉस स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से वही साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। ये समझ में आ रहा है, यही जाके इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये प्लस माइनस तो माइनस, तो साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, और यहाँ भी साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। क्लियर है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि साइन स्क्वायर a और ये कॉस स्क्वायर a, क्लियर है, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर, मैं एक बार सजा करके लिख देता हूँ इसको। तो साइन स्क्वायर a और ये प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर a, ठीक है, और ये माइनस में, ये देखो सेम चीज़ 2 बार माइनस में है, तो माइनस ये भी माइनस में है, साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, माइनस में साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, तो माइनस में हो जाएगा 2 यहाँ पे साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। ये समझ में आया। अब देखो जरा, ये साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, तो इसको क्या बोलते हैं 1। ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे कुछ भी रख सकते हो, a b c d कुछ भी, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो गया, और ये -2 यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a।
तो इस अनुसार से ये क्या हो गया, हमने LHS से जब शुरुआत किया, आरंभ किया, तो हम लोग कहाँ पे पहुँचे, ये आपका किस पे, RHS जो है हमारा, उस पर हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या कि LHS इक्वल टू RHS, है ना, यही चाहिए था उसको, इक्वल, ये क्या हो जाएगा हमारा प्रूव्ड। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS, ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो देखो चौथा नंबर क्वेश्चन को आपको क्या करना है कि जैसे ही आपको ये रूट अंडर दिखे, ठीक है, और ये कुछ ये ऐसा क्वेश्चन दिखे 1 माइनस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा, तो आपको इसमें फटाक से क्या करना है कि इसको रेशनलाइज करना है, यानी कि आपको ये जो रूट दिया हुआ है ना, इस रूट को हटाना पड़ता है इसके अंदर में। तो देखो LHS से हम लोग चलेंगे, तो LHS से हमारा क्या होने वाला है, सबसे पहले सॉल्यूशन में चलते हैं, यहाँ पे प्रूव करने चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर हमारा है, तो रूट अंडर के अंदर में हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस थीटा ये है, और बाई 1 प्लस कॉस थीटा तो हमारा लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसी में मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किसको, ये जो हमारा 1 प्लस कॉस थीटा है ना, इसका साइन चेंज करके हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। अगर ये प्लस में है तो यहाँ पे क्या कर देना है, माइनस से मल्टीप्लाई। तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर हुआ। तो याद रखना ये चीज़ कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको नीचे वाले का बस यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगा देना है, अगर माइनस रहेगा तो प्लस कर देना है, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है। और ये पूरा का पूरा कुछ इस प्रकार से आपको रूट डाल करके सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, अब ये 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका इनटू में हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये नीचे में कुछ ऐसे, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस, यहाँ पे कॉस थीटा, और ये 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है, ये हो गया। और नीचे नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे कॉस थीटा, ये हो जाएगा, और ये 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर अपना मल्टीप्लाई। ओके, देखते चलो कि किस अनुसार से ये सॉल्व होता है। ठीक है, अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये 2 टाइम है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि सोचो ना, a इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाता है, तो ये पूरा का पूरा मान लो a है, 1 माइनस कॉस थीटा ये पूरा a है, 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ भी पूरा a है, तो a इंटू ए तो क्या होगा पूरा a का स्क्वायर। तो वही बात यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब देखो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया। तो कुछ ये ऐसा हो जाएगा, तो फिर आगे यहाँ से क्या निकलेगा, ये कुछ ऐसा निकलेगा। क्लियर है। तो ये यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस थीटा बाई, और ये ब्रैकेट क्लोज के ऊपर में स्क्वायर बाई, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। क्लियर हुआ। ये हमारा ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ये नहीं, हाँ ठीक है, ये ऐसा कुछ। अब चलो मैं थोड़ा सा इधर अब बनाने लगता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टेप और ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 माइनस ये इसको रहने दो, 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा का ये क्या है स्क्वायर है, और ये बाई ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये नीचे वाले को लिखेंगे हम लोग क्या साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी। इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग लिखेंगे यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा बाई यहाँ पे साइन थीटा, और इस पूरे पे क्या करूँगा पावर चढ़ा दूंगा, और ये क्या हो जाएगा रूट में चला जाएगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी ये स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो ये स्क्वायर मैंने क्या किया इस पे हटा दिया, इस साइन पे भी हटा दिया, और सीधा यहाँ डाल दिया, तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया हमारे पास में 1 माइनस क्या बच गया कॉस थीटा, और बाई यहाँ पे क्या बच गया साइन थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा ऐसा हमारा आ गया। अब चलो अब ध्यान से देखो जरा, मैं ये साइन थीटा को 2 टुकड़ों में बांट लेता हूँ। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है, और माइनस यहाँ पे लिखूंगा मैं कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर साइन थीटा आए कुछ भी आए, अगर ये ऐसा रहे आपका 1 माइनस ऐसा, तो एक बार 1 के साथ में नीचे लिख दो और ये बीच में माइनस दे दो, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा ऐसे लिख दो।
ब्रेक करके, ठीक है। तो ऐसा कुछ, तो अब खुद से सोचो, 1/sin आपको मंगाना क्या था, कॉसेक थीटा, तो 1/sin थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। 1/sin थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, ये आ गया, माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या कहलाता है, कॉट थीटा कहलाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका क्या हो गया, जो RHS है आपका यहाँ पे LHS और LHS इक्वल टू यहाँ पे RHS, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। LHS इक्वल टू RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या होना चाहिए, अटेम्प्ट होना चाहिए कि किस प्रकार से प्रॉब्लम को अटेम्प्ट लेना है, ठीक है। 5वां नंबर प्रॉब्लम क्या दे रखा है आपको, बहुत ध्यान से देखना है। कह रहा है कि 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2, ठीक है। आपको 2 लाना है, ठीक है जी, ले आएंगे 2। चलो देखो जरा इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है आपको। तो सबसे पहले LHS में आपको तो ये दे रखा है, LHS में ये पूरा का पूरा, और ये RHS में दे रखा है, ठीक। तो चलो हम लोग एक काम करते हैं कि LHS से लेके चलते हैं और हर एक को हम लोग ब्रेक भी करते चलेंगे। चलो यहाँ पे देखो, इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे LHS लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस, और ये कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ना कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, माइनस कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी अभी बताया हूँ 1/sin थीटा, क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इसकी बारी 1 प्लस टेन थीटा को क्या लिखेंगे, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, इसको ब्रेक कर लिया। हम लोग LHS से चल रहे हैं। अब चलो एक काम करते हैं, हम लोग ये साइन थीटा और इसके नीचे में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, ठीक है। इसके नीचे में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब चलो यहाँ पे साइन थीटा और 1, ये सब का एलसीएम क्या होगा, अकेला केवल साइन थीटा होगा। अब 1 से साइन थीटा को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा, क्लियर है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा। 1 से साइन थीटा में आप डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा ही आएगा, साइन थीटा इंटू 1 तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा प्लस ये प्लस का साइन। अब साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो जाएगा, कट कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब 1 इंटू कॉस थीटा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा, क्लियर है, माइनस यहाँ पे आगे साइन थीटा से साइन थीटा डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 होएगा, क्लियर। खुद से सोचो ना, देखो साइन थीटा को, ये जो साइन थीटा है और आपका एलसीएम भी क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा को आप साइन थीटा को डिवाइड करोगे तो 1 जा में चला जाएगा। अब 1 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्लियर है। तो जिस अनुसार से आप लोग फ्रैक्शन का एडिशन, ये सब मल्टीप्लिकेशन, सॉरी सब्ट्रैक्शन, ये सब सीखे हो, उसी अनुसार से इसमें भी काम होता है। बस यहाँ पे आपका साइन कॉस टेन रहता है। कॉस का क्या होगा एलसीएम, कॉस थीटा हो जाएगा, क्लियर है। 1 से कॉस थीटा में करोगे तो कॉस थीटा ही होगा, और कॉस थीटा इंटू 1 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो 1 जा, अब 1 इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा को डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, और डिवाइड 1 हो जाएगा, अब 1 इंटू 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा, क्लियर हो गया। ये इस अनुसार से हमने इसको कर लिया। अब चलो अब फटाफट से यहाँ पे देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो यहाँ पे अब दोनों को हम लोग क्या करते हैं, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो गया। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कैसे होगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, देखो ज़रा यहाँ पे कर लेता हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट, फिर अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका। तो इसको कुछ हम लोग सजा लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे साइन थीटा, देखो प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस यहाँ पे कॉस थीटा भी पॉजिटिव में है, बस थोड़ा सा सजा लिया हमने, ओके, और ये प्लस का 1, ठीक है। क्यों सजाया वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ऐसा इसलिए हमने सजा लिया इसको, ताकि आप खुद देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, क्लियर है। तो आप लोग तो पढ़े हो ना कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे पूरा ए का रोल कौन निभा रहा है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंक का कलर चेंज करके बता रहा हूँ। ये जो है ये पूरा का पूरा ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये पूरा ए का रोल, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये पूरा ए का रोल निभा रहा है, ठीक है। और ये माइनस है और यहाँ प्लस है,
यहाँ 1 है, वहाँ यहाँ 1 है, बी का रोल कौन निभा रहा है, यहाँ 1 निभा रहा है और यहाँ 1 निभा रहा है, और ये माइनस प्लस, यानी कि एक जगह पे आप क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब हो जाएगा यहाँ से, तो आप क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, इसीलिए मैं एक एक चीज़ों को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बता रहा हूँ कि किस अनुसार क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए जो भी है उसको आप लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यही आपका ए है, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, ये ए स्क्वायर, एक जगह पे जो भी है उसका स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया 1 और ये 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस में ये 1 का स्क्वायर, क्लियर हो गया, माइनस में 1 स्क्वायर, ये समझ में आया, क्योंकि b का स्क्वायर, तो b क्या है आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये नीचे में क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आप देखो, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का ये क्या है स्क्वायर है आपका, क्या है साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या है स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको फॉर्मूला याद है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा ही होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो भी फार्मूला बनता है इक्वल टू, तो इसी फार्मूले पे अब आपको क्या करना है यहाँ पे रख देना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ए का रोल कौन निभा रहा है साइन थीटा, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ये बी का रोल कौन कर रहा है कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया, और प्लस फॉर्मूला में क्या है 2ab, तो ये रहा 2 और ए की जगह पे क्या आएगा साइन थीटा, ए की जगह पे साइन थीटा और बी की जगह पे कॉस थीटा, और नीचे में बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर है, और ये इधर में आपका माइनस का 1 का स्क्वायर क्या होता है केवल 1। अब चलो यहाँ पे अब आगे अगला जो प्रोसेस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है आपका 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, प्लस ये क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये माइनस का 1 यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू नीचे में क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 तो खत्म हो गया, क्लियर है। अब यहाँ से मैं इधर लेके चल रहा हूँ इक्वल टू, इसका मतलब अब क्या हो गया यहाँ पे आपका क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई नीचे में क्या बचा आपका, नीचे में बचा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से केवल कॉस थीटा कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा केवल 2 बचा, आपके पास केवल क्या बचा 2, तो यानी कि देखो LHS में जो चाहिए था आपको वो आ गया, तो LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS, सॉरी जो RHS में चाहिए था वो आ गया, तो LHS इक्वल टू क्या हो गया आपका RHS हो गया। यही क्या हो गया आपका यानी कि प्रूव्ड कर दिया आपने, साबित कर दिया कि ये किस अनुसार से ये साबित हुआ 2, ठीक है। अब छठवां नंबर प्रॉब्लम पे चलते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम को आपको कैसे अप्रोच करना है, तो सबसे पहले LHS में ये आपका है, ये किस में है आपका LHS में, और ये इधर में आपको लाना है RHS जो भी है 4 cot थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसको ध्यान में रखेंगे कि हमें 4 लाना है, cot थीटा लाना है और कॉसेक थीटा लाना है। हमारा कॉस ऐसे कुछ दे रखा है, पहला वाला LHS के या जो पूरा वैल्यू दे रखा है उसके अनुसार चलेंगे, क्लियर है। तो LHS में ये हमारा दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस यहाँ पे कॉस थीटा बाई 1 माइनस यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है। हमने क्या किया 1 प्लस कॉस थीटा बाई, अब देखो इसी को हम लोग क्या करते थे कि आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे, क्या कर देते थे मल्टीप्लाई कर देते थे, ऐसे क्या करके हम लोग साइन चेंज कर देते थे। ये नीचे वाला ये माइनस में है तो क्या करते थे प्लस में, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि जो भी नीचे में डिनोमिनेटर जो भी रहता था उसी का हम लोग साइन चेंज करते थे, माइनस में था तो यहाँ प्लस करके और ऊपर नीचे उसी से मल्टीप्लाई कर देते थे, क्लियर हो गया, ये हो गया। अब इधर में माइनस ये वाला है, अभी मैंने इसका किया है, ये माइनस लिखा मैंने, अब इसका करूँगा तो ये क्या है 1 माइनस आपका क्या है कॉस थीटा बाई, ठीक है, और 1 प्लस यहाँ पे क्या है कॉस थीटा, ये हो गया। और इसको हमने क्या किया ऐसे बंद कर दिया और मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये प्लस में है तो यहाँ पे बस साइन चेंज करूँगा, तो 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो गया, और यहाँ पे 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, क्लियर है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा देखो सेम, ये पूरा का पूरा ए का रोल निभाएगा और ये भी पूरा का पूरा ए का रोल निभाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस
थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? a इंटू ए, तो ए स्क्वायर यानी कि जो भी है, तो ये वन सेम दो चीज़ें हैं, ए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये पूरा का स्क्वायर बनेगा। क्लियर है? और ये क्या बन जाएगा आपका, एक 1 माइनस कॉस थीटा और एक 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस यहाँ भी ऐसा कुछ होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए 1 तो 1 हो जाएगा और ये प्लस में ये माइनस में, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला फिट बैठ रहा है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा ये हो गया। अब चलो यहाँ पे देखो, ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और ये हमारा तो स्क्वायर है बाई ये क्या हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। और माइनस यहाँ पे क्या है हमारा 1 माइनस ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा का, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर बाई यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऐसा हो गया। अब देखो, अब नीचे का हम लोग क्या करने वाले हैं, एलसीएम लेने वाले, तो नीचे का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा। दोनों सेम है तो यही रह जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा चला गया, तो क्या बचेगा ऊपर वाला केवल, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा का क्या होगा स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा चला गया, तो क्या बचेगा केवल ऊपर वाला, तो 1 माइनस यहाँ पे कॉस थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना आप, अब क्या हो जाएगा, अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये चलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे चलता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही चलता है। ये बी स्क्वायर को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, और ये प्लस बी स्क्वायर कर देता हूँ यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस में 2 ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे यहाँ पे कॉस थीटा। ठीक है, तो 2ab हो गया, और ये माइनस हमने दे दिया, और यहाँ पे इसका ये माइनस यहाँ है ना, तो ये अंदर में जो है उसको अभी अंदर में ही रखेंगे, पूरा पहले प्रक्रिया कर लेते हैं, उसके बाद फिर साइन का मल्टीप्लाई कर करके बाहर निकालेंगे। तो पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख ले, तो ए स्क्वायर माइनस, ठीक है सॉरी ए स्क्वायर प्लस कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो 2a कहाँ है हमारा 1, और ये b क्या है कॉस थीटा, b क्या है हमारा कॉस थीटा, ये हो गया। और नीचे में बाई दे रहा हूँ, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब चलो यहाँ पे, तो ये 1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1, तो ये इसको आप पूरा सजा लेते हैं, यहाँ पे अब लिखने जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा इधर बना रहा हूँ मैं, तो ये 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 रह जाएगा, अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा, अब प्लस 2 इंटू 1, तो ये 2 रह जाएगा 2 कॉस थीटा, और ये माइनस का साइन दिख रहा है आपको। अब अंदर का कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 रह जाएगा, अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर यही आएगा, और ये बाई नीचे में ये बाई, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, ये चल रहा है नीचे में। ओके, अब चलो, तो अब 1 प्लस यहाँ पे लिखो आप 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस 2 कॉस थीटा माइनस ये रहा माइनस प्लस, तो -1, अब बाहर निकालो सबको। ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा, और ये बाई, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब चलो यहाँ पे, अब देखो ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहाँ प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा से माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, प्लस में है ये माइनस में हो गया। अब देखो 2 कॉस थीटा पॉजिटिव है, और यहाँ भी 2 कॉस थीटा क्या है पॉजिटिव है, तो ये आपका क्या हो जाएगा
2 तो क्या हो जाएगा 4 यहाँ पे कॉस थीटा और नीचे में बाई 1 माइनस यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो अब ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे 4 बाई कॉस थीटा को, अब नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो ना यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं आप। यस, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने ये जब से मैं लेके चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप फटाक से यहाँ पे देख लो कि ये, क्योंकि हमें चाहिए कॉट में, कॉट और कॉसेक में, तो हमने इसको चेंज कर दिया तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब चलो इसको अब हम लोग ऐसे लिखेंगे 4 इंटू यहाँ पे कॉस थीटा बाई, ये साइन थीटा का क्या है 2 बार है ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये 2 टाइम लिखा हुआ है। क्लियर है, ये साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है 2 टाइम है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना 4 इंटू कॉस थीटा बाई, यहाँ पे नीचे में एक ले देंगे साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 बाई साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये देखो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया। और कॉस थीटा बाई साइन थीटा हमारा क्या होता है कॉट थीटा। ठीक है, और ये 1 बाई साइन थीटा क्या होता है कॉसेक, क्या होता है कॉसेक थीटा। तो इस अनुसार से आप जब RHS पे नज़र लगाओगे तो आपका ये क्या हो जाता है RHS क्या हो गया यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया ये प्रूव्ड। ठीक है, यानी कि LHS जो है वो बराबर आ गया किसके RHS के। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 7 में देख रहे हैं जो साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा हमें प्रूफ करके लाना है। ठीक है, इसका हम लोग क्या करते हैं, फिर से वही एलसीएम का जो नियम हम लोग अपनाते हैं उसी अनुसार से बनेगा ये। LHS के अनुसार हम लोग चलने वाले हैं, किसके अनुसार LHS के अनुसार। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, एक यहाँ पे ले लेते हैं 1 प्लस क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा, 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा। ये हमने दोनों नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया, तो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा यहीं रह गया और ये साइन थीटा यहाँ बच गया, तो ऊपर में भी साइन थीटा है, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। और ये प्लस है यहाँ पे तो प्लस देंगे, साइन थीटा से साइन थीटा यहीं रह गया, 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर में 1 प्लस कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो इस अनुसार से आपका ये हो रहा है। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर, अब इसको कुछ ऐसे लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे चलेगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अभी अभी मैं बताया था क्या होता है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर करोगे तो वही 1 रह जाएगा। अब प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस 2ab क्या हो जाएगा 2a और ये b ये कॉस थीटा। क्लियर हुआ, और ये बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू ये क्या हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब चलो अब यहाँ से देखो यहाँ पे इक्वल टू साइन स्क्वायर, यहाँ पे देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर, इसको कॉस स्क्वायर को यहाँ पास में लिख देते हैं, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये ऊपर में जो था उसको मैंने सजा लिया थोड़ा सा। ठीक है, क्लियर। अब चलो यहाँ पे अब नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्या लिखा हुआ है हमारा 1 प्लस यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे में जो है उसको वैसे रहने दो साइन थीटा, ये हो गया। अब चलो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर प्लस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया 1 हो गया और ये प्लस 1। ठीक है, और ये प्लस 2 क्या हो गया यहाँ पे कॉस थीटा और ये बाई क्या हो गया यहाँ पे 1 प्लस ये कॉस थीटा और ये क्या हो गया हमारा साइन थीटा, कुछ ऐसा रह गया। अब चलो अब इधर में मैं पार्टीशन कर देता हूँ, बना देता हूँ इधर, तो ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा ये 2 हो गया, क्या हो गया 2। अब प्लस ये 2 कॉस थीटा और बाई यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे कॉस थीटा और इंटू क्या हो गया यहाँ पे साइन थीटा। क्लियर है, अब चलो इक्वल टू यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 है तो कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ये दोनों में से 2 हमने निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा कॉस थीटा। क्लियर है, और बाई नीचे में क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे कॉस थीटा
और इंटू साइन थीटा। क्लियर है, ऐसे ही बचेगा इंटू साइन थीटा। अब देखो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास में 2 बाई साइन थीटा, यही बचा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 बाई साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आप देखो यहाँ पे कॉसेक थीटा हमें लाना है, तो ये क्या हो जाएगा 2, और ये 1 बाई साइन थीटा को किस चीज़ को सूचित करता है, कॉसेक थीटा को। तो ये क्या हो गया 2 कॉसेक थीटा, जो कि हमारा LHS जो है वो प्रूफ हो गया किसके, RHS के बराबरी में। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 आपका बनता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है कि इफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दे रखा है कि √2 साइन थीटा, तो प्रूफ करना है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, √2 कॉस थीटा। ओके, ठीक है, ये चीज़ हमें क्या करना है, लाना है। तो इसके अंदर में हमें क्या करना है, ये इक्वेशन जैसा हमें इसको कर्च करके बनाना पड़ेगा। चलो तो फटाफट से इसका सॉल्यूशन देखो किस अनुसार से बनाते हैं हम लोग। मान लेते हैं यहाँ पे कि जो कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू हमारा क्या दे रखा है, √2 यहाँ पे साइन थीटा, यही दे रखा है। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब एक काम करते हैं, ये रूट को हम लोग को हटाना है। क्या करना है, इस रूट को अगर हटाना है तो हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का ये क्या हो गया स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा √2 इंटू साइन थीटा, इस सब का क्या हो जाएगा स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ये टूटेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab। क्लियर हो रहा है, ए का रोल कौन निभा रहा है, कॉस थीटा, बी का साइन थीटा, 2ab, ऐसा हो गया। ठीक, अब इक्वल टू, ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया, तो ये केवल 2 बचा, और ये साइन पे ये 2 स्क्वायर चढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या बन गया 2√2 पे ये जब चढ़ा तो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐसा कुछ आ गया। क्लियर है, अब एक काम करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देते हैं, और बाकी ये साइन स्क्वायर थीटा और -2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को उधर ले जाते हैं। क्लियर है, तो इधर में आपका शुरू से क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा तो पहले से है, ये वाला मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर बुलाया हूँ, तो माइनस का हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, और ये माइनस में है तो उधर इक्वल को उधर जाएगा तो प्लस हो गया, ये 2 क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा चला गया, तो क्या बचेगा केवल इकलौता साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, और ये प्लस क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम लोग एक काम करते हैं, दोनों तरफ बोथ साइड में कॉस स्क्वायर थीटा ऐड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एडिंग कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, बोथ द साइड्स, दोनों तरफ मैं यहीं पे ऐड कर दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस वापस से यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस 2 कॉस थीटा इंटू यहाँ पे साइन थीटा अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा तो ये कितना बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये इसको एक साथ यहाँ बुला लेते हैं, एक साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू
साइन थीटा। क्लियर है? अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। अब ध्यान से सुनो, देखो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ये बैठ रहा है। ये किस पे बैठ रहा है? a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो कहीं ना कहीं आप इसको ऐसा लिख सकते हो ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये, अच्छा इसको थोड़ा सजा लो, ये साइन थीटा को यहाँ लिख दो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, तो ताकि ये लगे कि ये किस में बैठा हुआ है, a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा, यानी कि a का रोल प्ले कर रहा है साइन थीटा और b का रोल प्ले कर रहा है कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिखा हमने 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पे लिखूंगा मैं साइन थीटा प्लस यहाँ पे कॉस थीटा, और इसका क्या करूँगा, होल स्क्वायर यहाँ पे दे दूंगा। क्या करूँगा, इसका होल स्क्वायर यहाँ पे हमने दे दिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ हमें क्या करना है, रूट लाना है। ठीक है, ये रूट में हमारा दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं कि रूट में, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड। ठीक है, बोथ द साइड्स। इस तरह का प्रॉब्लम को आपको अटेम्प्ट लेना ही पड़ेगा, बार बार बनाना पड़ेगा, तभी बनेगा ये। ठीक है, अब दोनों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट जो चढ़ा दे रहे हैं। तो ठीक है, जैसे ही हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट चढ़ाया तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये रूट चढ़ गया इक्वल टू, फिर से ये रूट चढ़ेगा पूरे पे, यहाँ इधर में क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और उसका क्या है यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है। क्या दे रखा है, स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, इधर में क्या होगा, इधर में, इधर वाले में क्या होगा, ये जो इसके ऊपर में ये जो रूट चढ़ा हुआ है ये 2 पे रह जाएगा, ये √2 हो गया। और ये कॉस का स्क्वायर, कॉस पे भी रूट चढ़ा हुआ है, ये ऐसा है, रूट अंडर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा लिखा हुआ है, और इक्वल टू यहाँ पे क्या है, ये ऐसा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे ये कुछ ऐसे है √2, और ये स्क्वायर से फिर ये रूट खत्म होगा, ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, √2 यहाँ पे कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, √2 कॉस थीटा। तो ये क्या बच गया हमारे पास में, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसी को थोड़ा सा आप पलट के लिख सकते हैं क्या, कि √2 यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू, ये कॉस को पहले लिख लो आप, कॉस को यहाँ पहले लिख लो कॉस थीटा, और प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा। अब आप मैच कराओ जरा, जो कि आपको कह रहा था लाने के लिए, प्रूफ करने के लिए, कि आप मुझे प्रूफ करके बताओ कि जो √2 कॉस थीटा जो होगा वो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के बराबर होगा। तो देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के बराबर आ गया। मैं एक थीटा थोड़ा ज़्यादा दे दिया हूँ, हालांकि मैं क्लीन कर देता हूँ ये थीटा। तो देखो आप ध्यान से, तो ये क्या हो गया, उसी के अनुसार आ गया। तो इसको आप सजा भी सकते हो, यहाँ पे क्या लिखे होगे आप, कि कॉस थीटा प्लस यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू √2 यहाँ पे कॉस थीटा, और ये क्या हो गया आपका, ये LHS जो हो गया वो LHS इक्वल टू RHS ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया, प्रूव। तो इस अनुसार से स्टूडेंट क्या करते हैं हम लोग, ऐसा टाइप का प्रॉब्लम को जब आप बार बार हिट करोगे, बार बार बनाओगे, टारगेट करोगे, तब जाके ये बनता है। ये दोनों तरफ जब हमारा इक्वल चलता है LHS और RHS में, यानी कि जब हमारा ये इसी में दोनों तरफ अगर कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग ऐसा साइन देते हैं और कैलकुलेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इस साइन को हम लोग, जो मैं ये साइन दे रहा हूँ, इस साइन को हम लोग और बोलते हैं। ठीक है, तो इस अनुसार से आपका ये इसको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। कह रहा है कि इफ़ tan थीटा इक्वल टू n tan फाई, ठीक है, n tan फाई एंड साइन थीटा इक्वल टू m sin फाई, देन प्रूव दैट द कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो यहाँ m और n के रेफरेंस में सभी चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, तो आपको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करेंगे कि हमें थीटा जो है, और ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ठीक है, यानी कि m और n के रेफरेंस में हमें सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो जो हमें गिवन है उसी से हमें सब चीज़ करना पड़ेगा। तो बहुत ही ऑनेस्टी के साथ आप यहाँ पे देखते चलना कि
किस अनुसार से इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग बनाते हैं। तो जो गिवन है सबसे पहले उसको हम लोग लिखने वाले हैं। तो tan थीटा आपका क्या दे रखा है, देखो जरा, tan थीटा इक्वल टू हमारा दे रखा है n tan फाई, ठीक है, n tan फाई, ठीक है। ये इक्वेशन हमारा क्या है, फर्स्ट है। ये इक्वेशन हमारा क्या है, फर्स्ट है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखते चलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको, और सेकंड हमारा क्या दे रखा है, ये दे रखा है साइन थीटा इक्वल टू m साइन फाई। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे साइन थीटा जो है वो हमारा क्या है, m साइन फाई, और ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो आप खुद से सोच के देखो कि जो भी यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो किस टर्म में आपसे मांग रहा है, m और n के टर्म में आपसे मांग रहा है, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू किस में मांग रहा है, m और n के टर्म में मांग रहा है। तो हमें भी क्या करना होगा कि ये जो साई जो लगा हुआ है इसमें, इसको हमें क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा, हटाना होगा इसको, ठीक है। तो देखो एलिमिनेट कैसे करेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू n tan फाई, ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो tan फाई लिखेंगे हम लोग, tan फाई इक्वल टू हमारा क्या है, ये tan फाई यहीं रहने दो, तो ये n उधर चला जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई क्या हो जाएगा, n, क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई n, ऐसा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई यहाँ पे cot फाई लिखते हैं, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये tan थीटा बाई n, ये तो जैसे चल रहा है चल ही रहा है। अब एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये cot फाई इंटू टेन थीटा, ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा cot फाई इंटू टेन थीटा इक्वल टू ये n इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cot फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, n बाई यहाँ पे tan थीटा। ये हमारे पास में एक क्या आ गया, ये जो हमने एलिमिनेट किया, n को हमने किसके रेफरेंस में, हमने m और n के टर्म में हमें इसको रखना है, ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं। अब जो सेकंड इक्वेशन है यहाँ पे लिखा मैंने फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग निकाले। अब यहाँ पे निकालेंगे हम लोग फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन से अब निकालने जा रहे हैं। तो क्या दे रखा है हमारा, साइन थीटा इक्वल टू m साइन फाई, ठीक है। क्या दे रखा है हमारा, साइन थीटा इक्वल टू m साइन फाई दे रखा है। ये दे रखा है हमारा साइन फाई इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइन थीटा बाई m, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन फाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन फाई को 1 बाई कॉसेक, जैसे हमने यहाँ पे tan को लिखा है, हमने tan फाई को क्या लिखा है, 1 बाई कॉट फाई, उसी तरह से साइन फाई को क्या लिखे, 1 बाई कॉसेक फाई इक्वल टू हमारा क्या है यहाँ पे, साइन थीटा बाई m, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, ये कॉसेक फाई इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉसेक फाई इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू की m इंटू 1, तो क्या हो जाएगा ये m। तो हमारे पास में कॉसेक फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, m बाई साइन थीटा। क्लियर है। हम लोग ऐसा क्यों बना रहे हैं, ऐसा इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारा ये क्या हो जाए, इक्वेशन, और ये इक्वेशन नंबर आपका चौथा हो गया। इक्वेशन नंबर हमारा कौन सा हो गया, ये चौथा इक्वेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 3 को 4 में से घटाएंगे, और वो भी कब, स्क्वायर करने के बाद। दोनों इक्वेशन को हम लोग को स्क्वायर करके फिर घटाना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, द स्क्वायर, सब्ट्रैक्टिंग द स्क्वायर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। जो भी हमारे पास में इक्वेशन है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये EQN मैंने लिख दिया, तो आप समझ जाना कि इक्वेशन है ये, किसको, कौन से वाले को, थर्ड वाले को फ्रॉम किस में से, फ्रॉम 4, यानी कि चौथा वाला में से तीसरा वाला घटा रहे हैं, वो भी स्क्वायर करते हुए, ठीक है। तो चलो हमारे पास में सबसे पहले चौथा में से ये तीसरा घट रहा है, तो पहले चौथा वाला का स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये कॉसेक क्या हो जाएगा यहाँ पे, COSEC, ये चौथा दे रखा है यहाँ पे, कॉसेक फाई, तो ये कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, फाई, ठीक है,
माइनस इसका इसका क्या है कॉट फाई। तो पहले LHS को LHS में से घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट यहाँ पे फाई, यानी कि कॉट स्क्वायर अभी हो जाएगा क्योंकि दोनों को स्क्वायर करना है, इसको भी, ये हो गया। अब घटाने के बाद अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा होगा m/sin थीटा, ठीक है। LHS को सॉरी RHS को RHS में से ये स्क्वायर माइनस, अब इसका हो जाएगा n/tan थीटा, ये क्या हो जाएगा n/ यहाँ पे tan थीटा, ये कुछ ऐसा हो गया और ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो गया। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा साई माइनस कॉट स्क्वायर फाई, सॉरी फाई कॉसेक स्क्वायर फाई माइनस कॉट स्क्वायर फाई, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, हमारा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1, क्योंकि आपको ये चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ फॉर्मूले में, ठीक है। ये 1 हो गया। अब इधर में आते हैं, ये m पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, ये किस पे चढ़ जाएगा m पे स्क्वायर, और साथ में इधर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर चढ़ जाएगा इस पे, और ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये ऐसा कुछ हो गया। अब मैं एक पार्टीशन दे देता हूँ इधर में मैं बनाऊंगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया 1 बचा हुआ है, तो यहाँ पे हमने लिखा क्या 1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा ये m स्क्वायर बाई यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर बाई, और देखो ये tan स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है। अब क्या होगा हमारा ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा अगले स्टेप में, तो ये हमारा हो गया 1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर बाई यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कुछ ऐसा हो जाएगा n स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो इंटू हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, और बाई नीचे में क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा ही, और साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा जब आप डिवाइड करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा 1 में चला जाएगा, 1 इंटू एम स्क्वायर, तो ये एम स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो ये 1 हो जाएगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू यहाँ पे एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये रह जाएगा। अब चलो यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या करो साइन स्क्वायर थीटा को इस 1 को इधर भेजो, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा ये अकेला साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा, और इधर में क्या हो जाएगा आपका एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है। इक्वल टू ये क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब आपको क्या करना है इस 1 को आपको उधर भेजना है, और ये एन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेजना है। तो जब आप इसको इधर भेजते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इधर आएगा तो, और ये माइनस का आपका क्या है कॉस स्क्वायर थीटा तो यहीं पे है, ये इधर ही है, और आपने क्या किया है कि ये एम स्क्वायर तो यहीं पे है और ये 1 को उधर भेजा है, तो 1 क्या हो जाएगा जाकर के उधर माइनस हो जाएगा, तो एम स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1। अब देखो एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा आप कॉमन ले लो यहाँ पे, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या बचेगा कुछ नहीं है तो 1, क्योंकि कॉस स्क्वायर को एन स्क्वायर से करोगे तो ये वाला प्राप्त होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा को फिर 1 से करोगे तो ये वाला आ जाएगा। क्लियर है। और इक्वल टू कि इधर में क्या है आपका एम स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखोगे, ये इसका कॉफिशेंट है तो इक्वल के इधर भेजोगे तो क्या आएगा एम स्क्वायर माइनस 1 बाई नीचे में क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1। तो आपको दिख रहा होगा कि इस प्रॉब्लम को बनाने में कितना मतलब कि ब्रेन लगाना पड़ता है। तो चलो, तो ये क्या हो गया आपका कि LHS जिस अनुसार से कह रहा था कि कॉस स्क्वायर थीटा जो हो एम स्क्वायर माइनस 1 एन स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए, तो LHS आपका प्रूफ हो गया। LHS प्रूफ हो गया किसके RHS के बराबरी में प्रूफ हो गया, और ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड, ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड। तो ये 9 नंबर प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार से आपका क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको एक बार नहीं 10-10 बार आपको क्या कर लेना है रिवीजन करना है, तब जाके ये बात बनेगी। ठीक है। चलो प्रॉब्लम नंबर 10 कह रहा है कि इफ़ x इक्वल टू ए कॉसेक थीटा और y इक्वल टू बी कॉट थीटा, तब प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है। तो चलो फटाफट से हम लोग क्या कर लेते हैं, जो इसका ये इक्वेशन दे रखा है इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, जो हमें गिवन है, जो भी गिवन है हम पहले लिख लेते हैं। तो क्या दे रखा है x इक्वल टू ए कॉसेक थीटा, यही दे रखा है।
तो हमें ये a अगर इधर ला दे तो ये क्या हो जाएगा, x बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉसेक थीटा। क्लियर है। और ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से यहाँ पे सेकंड में हमारा क्या दे रखा है, ठीक, सेकंड में हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है y इक्वल टू बी कॉट थीटा, ऐसा दे रखा है हमारे पास में, ठीक है। एंड और y इक्वल टू बी कॉट थीटा, तो यहाँ पे अगर y के नीचे b लिख दे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉट थीटा, और ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, आप देख रहे पा रहे हो यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे स्क्वायर डला हुआ है, तो हम लोग कुछ ऐसा कर देते हैं ताकि ये सब पे स्क्वायर चाहिए। ये फर्स्ट इक्वेशन को भी स्क्वायर कर देते हैं और सेकंड वाले को भी स्क्वायर कर देते हैं। और क्या करना है आपका, क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर वाला कौन बन जाएगा ये, यानी कि ये पहले रखना पड़ेगा, ये एक्स है इसका स्क्वायर करूँगा और ये माइनस करूँगा तब, और ये वाई स्क्वायर ऐसे करूँगा, यानी कि क्या करना पड़ेगा हमें वाई स्क्वायर को बाद में रखना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्लियर हुआ। स्क्वायर करना पड़ेगा और साथ में हमें क्या करना पड़ेगा घटाना भी पड़ेगा। किस में से किसको, यानी कि सेकंड वाला घटेगा पहला वाला में से, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे एक एक चीज़ों को पहले से बता रहा हूँ कि आपको लाना क्या है, इस पर ध्यान आपकी नज़र होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये किया, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द इक्वेशन, यहाँ पे स्क्वायरिंग, ठीक है, स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को आपने क्या किया स्क्वायर करना है। उसके बाद स्क्वायर करने के बाद एंड उसके बाद सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन सेकंड को आपको घटाना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम किस में से, फ्रॉम फर्स्ट वाले में से, पहला वाले में से दूसरा वाले को घटाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे स्क्वायर करो जरा। तो अगर इसको मैं स्क्वायर करता हूँ, ये LHS है और ये RHS है, ध्यान से सुनना मेरी बात। इधर वाला क्या है LHS और इधर वाला क्या है RHS। उसी तरह से यहाँ पे ये क्या रोल प्ले करेगा LHS और ये क्या रोल प्ले करेगा RHS का, ठीक है। क्लियर। तो LHS में से LHS घटेगा और RHS में से RHS घटेगा। तो सबसे पहले x बाई ए का स्क्वायर करते हैं हमें, तो x बाई ए का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस, और ये y बाई बी घटाना है, y बाई बी LHS में से LHS, यानी कि पहला वाला में से दूसरा वाला घटेगा तो LHS में से LHS और स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा COSEC कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो मैंने जो बताया यहाँ पे कि LHS में से LHS RHS में से RHS ऐसा हो जाएगा। तो x का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा y का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा b का स्क्वायर। क्लियर है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे 1 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 1। तो यही आपको क्या कह रहा था, प्रूफ करने के लिए कह रहा था, यही क्या कह रहा था, प्रूफ करके मुझे दिखाओ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग कि LHS इक्वल टू क्या हो गया हमारा RHS प्रूव्ड। ये क्या हो गया हमने प्रूव्ड कर दिया। क्लियर है। तो बहुत ही आसानी से ये सब प्रॉब्लम बन जाते हैं, आपको बस थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ता है। 11 इफ़ x इक्वल टू R साइन A कॉस C, ठीक है, और y इक्वल टू R साइन A साइन C, z इक्वल टू R कॉस A, देन प्रूव दैट द R स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है। R स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है। ये हमें क्या करना है प्रूफ करना है। तो हमें जो दे रखा है उस अनुसार से हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो जो गिवन है हमारे पास में पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। हमें जो गिवन है, क्या क्या गिवन है हमें, तो x इक्वल टू R साइन A और कॉस C ऐसा गिवन है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हमारा x है, याद रखेंगे ये हमारा x है। और आगे क्या दे रखा है y इक्वल टू, तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या है हमारा R साइन A, ये हमारा इंटू साइन यहाँ पे साइन C, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड हो गया। फिर z इक्वल टू हमारा क्या दे रखा है R कॉस A दे रखा है, और ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये तीसरा हो गया, ठीक है। ये दे रखा है। अब हमें क्या करना है कि क्योंकि देखो सब स्क्वायर डाला हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं ये तीनों को स्क्वायर कर देते हैं और क्या कर देंगे
सब जोड़ा हुआ है, प्लस प्लस प्लस, तो तीनों को स्क्वायर करके हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या कि स्क्वायरिंग, है ना, स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों को हम लोग सबसे पहले स्क्वायर कर देते हैं, एंड एडिंग देम, और उसको सबको ऐड कर देते हैं, सभी को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे देखो LHS वाला LHS के साथ जुड़ेगा और RHS वाले RHS के साथ जुड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तीनों LHS वाले हो गए। अब चलो इधर वाले की बारी है, तो ये क्या हो जाएगा, आर साइन ए कॉस सी, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस फिर इसका कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा आर साइन ए साइन सी, और इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस फिर आर कॉस ए और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये हो गए। अब चलो यहाँ पे हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो ये स्क्वायर इस पे भी आएगा, साइन पे भी आएगा, कॉस पे भी आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर सी, ऐसा हो जाएगा, प्लस ये फिर से हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर सी, ऐसा हो जाएगा। अब प्लस ये भी क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ऐसा हो जाएगा। अब चलो ये अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो अपनी जगह है। अब देखो यहाँ से इसमें आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी, तो हम लोग एक काम करते हैं, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, ये दोनों में से आर स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर ए हमने यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ का क्या बच गया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर सी बचा, अब प्लस यहाँ से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास में साइन स्क्वायर सी, और इधर में हमारा क्या बचा आर कॉस स्क्वायर ए, यही बचा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो आर स्क्वायर यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये वही बात लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आर कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और 1 से ये आर साइन स्क्वायर ए में मल्टीप्लाई होगा तो वही का वही रहेगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, अब प्लस यहाँ पे ये 1 इसमें मल्टीप्लाई होके तो वही रह गया, और आर कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, यहाँ पे आर नहीं आर स्क्वायर ये आर स्क्वायर, ठीक है। अब आर स्क्वायर अब इन दोनों में से कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐसे कुछ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे आपका क्या प्रूफ हो गया कि आर स्क्वायर इक्वल टू, देखो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आ गया। तो इसका मतलब आप क्या लिखेंगे कि LHS जो है वो बराबर है किसके RHS के बराबर है। तो ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, क्लियर है। तो स्टूडेंट आई होप कि मैंने जितने क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट किए, टोटल 11 क्वेश्चन थे, 11 के 11 क्वेश्चन आपको काफ़ी बढ़िया से सॉल्व हुए रहे होंगे। ज़रूर इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो स्टूडेंट अगर मेरा यह प्रयास आपको सच में सही लगता है और सार्थक लगता है तो ज़रूर आप थम्स अप करें। मैं मिलूँगा अगला एक्सरसाइज में। यदि आपको यहाँ पे एक्सरसाइज 2 दिख रहा है तो आप उस पर क्लिक करके एक्सरसाइज 2 देख सकते हैं। चैनल के अंदर में पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जा कर के जो भी एक्सरसाइज आपको बनाना है वो सभी एक्सरसाइज आप बना सकते हैं। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। टेक केयर एंड शुभ दिन आपका।